आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, इस जहां की सबसे महंगी चीज एहसास, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं है। दोबारा से सुविचार सुनिए। इस जहां की सबसे महंगी चीज एहसास, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं है। तो बेटा आज हम अपना हिंदी व्याकरण का संज्ञा के विकार का अभ्यास पढ़ेंगे। हमने पहले इसके बारे में जाना है कि संज्ञा के विकार में क्या क्या आपने पढ़ा है। एक बार फिर से थोड़ा बता देती हूँ आपको। लिंग, वचन और कारक, इन तीनों के बारे में आपने पढ़ा है। तो लिंग किसे कहते हैं वो आपने पढ़ा। लिंग एक तरह से जिस शब्द रूप से यह पता चले या यह बोध हो कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो वह लिंग कहलाता है। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ऐसे ही वचन, शब्द का वह रूप जो एक या अनेक होने का बोध कराता है, वह वचन कहलाता है। वचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक पढ़ा है। कारक में आपने क्या पढ़ा है कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में उनका संबंध किसी अन्य शब्दों या क्रिया से पता चले, उसे हम कारक कहते हैं। कारक 8 होते हैं। कारक के भेद मैंने 8 बताए, जिनके साथ आपको अच्छे से समझाए भी और आपको आ भी गए होंगे और आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आज बेटा हम इनका जो अभ्यास कार्य कर रहे हैं वो देखिए। अपना पहला जो प्रश्न है, लिंग परिवर्तन कीजिए। तो लिंग परिवर्तन करना है, ये पद शब्द दिए हुए हैं और इनका हमें लिंग में चेंज करना है। जैसे पाठक, पाठिका। पाठक का क्या हो जाएगा बेटा? पाठिका। पाठक, पाठिका। दूसरा देखिए, अध्यक्ष, अध्यक्षा। अध्यक्ष, अध्यक्षा। अब आगे देखिए, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। क्या आ जाएगा? ब्राह्मणी। ध्यान रखना है, लिंग चेंज करना है, वचन नहीं बदलना है। गवालिन, गवाला। गवालिन का क्या हो जाएगा? गवाला। मोरनी, मोर। पुत्रवान, पुत्रवती। ये सब बेटा आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो ये सब आपको याद भी होंगे और आते भी होंगे। वर, वधू। वर का क्या है? वधू। विद्वान, विदुषी। विद्वान का विदुषी। आगे देखिए, युवक, युवती। युवक का युवती। तो ये थे हमारे लिंग परिवर्तन करने का पहला जो प्रश्न था। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 2 देखिए बेटा, सॉरी, कि निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। जो रेखांकित शब्द है, इनके वचन बदलने हैं और वाक्य को दोबारा लिखना है। तो देखिए, गुलमोहर का वृक्ष सुंदर लगता है। तो क्या आ जाएगा? वचन बदलेंगे तो गुलमोहर के वृक्ष सुंदर लगते हैं। तो लिखिए, गुलमोहर, गुलमोहर के वृक्ष। का वृक्ष की जगह क्या आ जाएगा? के वृक्ष सुंदर लगते हैं। के वृक्ष सुंदर लगते हैं, बहुवचन में हो जाएगा भी आपका। दूसरा देखिए, विद्यार्थी ने संगीत का भरपूर आनंद उठाया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विद्यार्थियों ने संगीत का भरपूर आनंद उठाया। तो विद्यार्थी का बहुवचन में क्या आ जाएगा? विद्यार्थियों। विद्यार्थियों ने, विद्यार्थियों ने संगीत, संगीत का भरपूर आनंद उठाया। आनंद उठाया। तो ये हमारा बहुवचन में आ गया बेटा। ठीक है, ये सेंटेंस हमने चेंज कर दिया, विद्यार्थी का विद्यार्थियों। आगे देखिए, चित्र को देखकर वसुधा प्रसन्न हुई। अब चित्र को देखकर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? चित्रों को देखकर। ठीक है, ये भी बता देती हूँ, चित्र वैसे हमारा, अगर हम वैसे चेंज करते हैं ना वचन, और वो तो चित्र ही होता है, लेकिन हम जब परसर के साथ, परसर मतलब चिन्ह के साथ, तो वो हमारा बहुवचन में चेंज हो सकता है, तो चित्रों आ जाएगा।
चित्रों को देखकर, चित्रों को देखकर, चित्रों को देखकर वसुधा प्रसन्न हुई, वसुधा प्रसन्न हुई। आगे देखिए, अब समझ में आ रहा होगा बेटा ये सब आपको। उसने अपनी किताब संभाल ली। अब इसमें दो के नीचे अंडरलाइन है, उसने और किताब, तो उसने की जगह उन्होंने अपनी किताबें संभाल ली। उन्होंने, उसने का उन्होंने हो जाएगा बहुवचन, उन्होंने अपनी किताब का किताबें, उन्होंने अपनी किताबें संभाल ली, संभाल ली। ली पे भी बिंदु आ जाएगा क्योंकि बहुवचन में हो जाएगा, ठीक है, संभाल ली। प्रश्न नंबर 3 देखिए बेटा, रेखांकित पदों के कारक क्या है। तो हमें क्या बताने, कारक बताने हैं। कारक के भेद की किस कारक में आता है। तो पहला जो हमारा है, माँ ने बेटे को सेब खिलाया। बेटे को सेब खिलाया। एक वैसे तो चिन्ह के अकॉर्डिंग तो हमारा कर्म में भी आता है को और संप्रदान में, लेकिन ये क्या है, उसके हित के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे संप्रदान कारक आ जाएगा। बेटे को कौन सा कारक है, संप्रदान कारक, ठीक है बेटा। क्या लिखोगे, संप्रदान कारक। आगे देखिए, अब अक्षय गेंद से खेलता है। किसके द्वारा क्रिया हो रही है, गेंद से, और जिसके द्वारा क्रिया होती है वो कौन से कारक में जाता है, से के द्वारा। कौन, किसका चिन्ह है, करण कारक। तो किस में आ जाएगा ये, करण कारक, करण कारक, ठीक है बेटा। जब तक आप कारक के चिन्ह वगैरह याद नहीं रखोगे आप समझ नहीं पाओगे, तो इसके चिन्ह जरूर याद होने चाहिए आपको। आगे देखिए, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। के लिए किसका चिन्ह होता है, संप्रदान कारक का। इसके दो बताए थे, को और के लिए, तो क्या आ जाएगा, ये भी संप्रदान कारक, ठीक है बेटा, संप्रदान कारक। आगे देखो, दीपिका को पढ़ना चाहिए। अब को चिन्ह आ रहा है, को, फिर आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि ये को चिन्ह हमारे संप्रदान और कर्म कारक में आता है, लेकिन पहचान क्या होगी, पहचान आपको ये करनी है कि किसी के हित के लिए कार्य किया जा रहा है, जैसे भूखे को भोजन खिलाओ, इस तरह से, तो उसका हित का, उसकी भलाई के लिए कार्य हो रहा है। और जिस पर जो कार्य किया जा रहा है वो संज्ञा पर ही पड़े, उसका बोझ संज्ञा पर ही पड़े, तो वो कर्म कारक में आ जाता है। जैसे यहाँ पे दीपिका को पढ़ना चाहिए, तो इसका सारा असर किस पे, दीपिका पर ही आ रहा है, तो संज्ञा पर हो रहा है, तो ये को चिन्ह एक तरह से किस में आ जाएगा, कर्म कारक में। किस में आ जाएगा, कर्म कारक। ये संप्रदान में नहीं रहेगा, कर्म कारक। एक तरह से पहचान आपको याद रखनी है, कर्म और संप्रदान कारक में, कर्म कारक। आप देखिए, बंदर पीपल के पेड़ पर बैठा है। किसके नीचे अंडरलाइन है, पेड़ पर, और में पर किसका चिन्ह है, में पर अधिकरण कारक का। किसका है, अधिकरण कारक, जिस पर क्रिया की जा रही है एक तरह से, तो क्या आ जाएगा, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। तो बेटा ये आपके बता देती हूँ, ये ही आपके प्रश्न उत्तर थे, कुछ ज्यादा नहीं है, तो अच्छे से इनको समझ लेना है, पढ़ना है। जो मैंने आपको पहले भी इसकी वीडियो जो भेजी थी, अपना पाठ जरूर पढ़ना, उसमें एक एक चीज पढ़ोगे तो समझ में आएगा हर चीज आपको। और वैसे आपको ये पहले भी आप पढ़ चुके हो और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो इसमें ज्यादा प्रश्न उत्तर नहीं थे बेटा, यही कुछ इंपॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, जो मैंने आपको कराए हैं। बाकी मैं आपको लिख कर दूंगी ये सब, और आपको ऐसे ही अपना कार्य करते रहना है, कोई भी काम पीछे नहीं छोड़ना है। धन्यवाद।